सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हम लोग जो है वो यहाँ पर आए थे, शर्मा जी के आए थे भाई साहब चाय पीने के लिए, है ना भाई। चाय तो एक नंबर थी, चाय पिए समोसा खाए। अगर आप लोगों को नहीं पता है भाई, यहाँ का ना समोसा भी मतलब काइंड ऑफ फेमस है। क्या यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है भाई साहब गाड़ी निकालने में। क्या यार गाड़ी में कोई तेल चोरी कर लिया क्या? अभी तो आधा भी पेट्रोल की टंकी मेरी बता रही थी। पता नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता है, लखनऊ में मतलब पेट्रोल चोरी करने वाले जो लोग होते हैं ना भाई साहब, वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो पेट्रोल चुरा लेते हैं। लग रहा है पेट्रोल भराना पड़ेगा। चलो अभी नहीं भराऊंगा, बाद में भराऊंगा क्योंकि अभी पैसे नहीं है भाई। अब पेट्रोल अब इतना महंगा है यहाँ पर कि क्या ही बताया जा सकता है ना। बताओ, जब इलेक्शन आता है बेसिकली इंडिया में, तो इंडिया में ना पेट्रोल इतना ज्यादा जल्दी सस्ता हो जाता है कि क्या ही बताएं, है ना। तब तो मतलब पेट्रोल का ये हाल हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं 75 तक का पेट्रोल जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वैसा मतलब इलेक्शन खत्म होता है ना, वैसे ही भाई दुनिया भूल जाती है और सरकार भी भाई मतलब कहती है हाँ चलो भाई अब तो सरकार अब बना ही दी है, तो दे अब भाई अच्छा खासा पेट्रोल, है ना। तो महंगा कर देते हैं सब। चलो भाई रुक जाओ यहाँ पर। बेसिकली ये ना मतलब सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है जनता को कि जब इलेक्शन आ रहे हैं तो पेट्रोल के रेट जो है कम हो जा रहे हैं, है ना। 80 तक आ जा रहे हैं, 75 तक आ जा रहे हैं। लेकिन जैसे भाई साहब इलेक्शन खत्म होता है वैसे मतलब पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब इन लोगों का भाई कहना ये है कि कांग्रेस की वजह से है ऐसा, लेकिन कांग्रेस की वजह से है तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि भाई तुम बढ़ा रहे हो यार। अब वही बात है भाई, ना मीडिया कोई बात उठाता है ना कोई और कोई बात उठाता है। लोग मस्त हैं, एकदम मगन है इस समय, है ना। राम मंदिर में इस समय, वैसे राम मंदिर के समय जो है वो भी चल रहा है ना। कुछ मतलब उद्घाटन कुछ होने वाला है ना, ऐसे करके कुछ होने वाला है, तो इस समय वो भी चल रहा है। तो सब लोग जो है वो राम में हो गए हैं। हर कोई मतलब मस्जिद में जाके ढूंढने जा रहा है राम को, जहाँ वो मस्जिद थी, और कोई अपने दिल में नहीं ढूंढ रहा राम को। और कोई भी मतलब पैसे के ऊपर सवाल जो है वो नहीं उठा रहा है ना। कोई भी ये नहीं कह रहे कि भाई रेट इतने हर चीज़ की क्यों बढ़ रहे हैं। पेट्रोल का रेट मतलब एक ऐसा मतलब चीज़ होती है ना कि हाँ यार, अगर पेट्रोल का रेट अगर बढ़ जाता है तब मानो हर चीज़ का तब रेट बढ़ जाता है ना। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं होती है जो मतलब पेट्रोल की वजह से महंगी ना हो, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब लॉकडाउन के समय जब पेट्रोल के जब रेट बढ़ाए गए थे, हालांकि उस समय जो है ना मतलब जब लॉकडाउन जब हुआ था इंडिया में, है ना, उस समय बाहर जो क्रूड ऑयल के जो रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए थे, मतलब नेगेटिव में मतलब लिटरली पहुंच गए थे रेट। चलो यार है, अब सोचो अब नेगेटिव में वहाँ पर तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर मतलब सरकार ने उसका फ़ायदा उठा लिया। सरकार ने हम लोगों तक पहुँचाया ही नहीं जितना भी मतलब क्या कहते हैं फ़ायदा था, और जितना भी फ़ायदा था भाई सरकारी खुद ही ले ली। अपना अपना बस पैसा बढ़ाती रही, जनता को लूटती रही। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम ही यही होता है भाई। अब मैं तो मान ही चुका हूँ, है ना, कि कोई भी गवर्नमेंट है वो लोग बस जनता को लूटने का काम करती है। 2014 से पहले भी जो भी गवर्नमेंट थी वो तो लूटने का ही काम कर रही थी कहीं ना कहीं। उस समय भी महंगाई थी उस समय के हिसाब से, और आज तो भाई आज तो छप्पड़ फाड़ आज महंगाई है ना। महंगाई पूरी बढ़ी है बेसिकली। ऑब्वियसली यार बहुत सारे लोग जो है मानते नहीं है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो मतलब सबसे वर्स्ट क्या कहते हैं, सबसे बेकार एकदम डिसीजन था कि नोट बंद करने का। उससे बेसिकली इतने सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुए थे यहाँ पर, है ना। लोगों के धंधे बंद हो गए थे, छोटे छोटे MSME के जो धंधे होते हैं वो सब बंद हो गए थे, दुकानें लोगों की बंद हो गई थी। बहुत सारे लोग मानते नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें उस समय तो मतलब ये चल रहा था ना कि हाँ उस समय गोल्ड शिफ्टिंग वाला काम जो है चल रहा था, है ना। गवर्नमेंट कह रही थी नहीं भैया, कोई कह रहा था कि डिमोनेटाइजेशन इस चीज़ के लिए है कि इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा था कि मतलब डिमोनेटाइजेशन इस वजह से कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, और दोनों ही नहीं हुआ, है ना। ना टेररिज्म खत्म हुआ ना ब्लैक मनी खत्म हुआ। ब्लैक मनी भी अभी भी लोगों के पास है। अब हालांकि अब जो नेता लोग होते हैं ना, जितना भी ब्लैक मनी होता तो सब इन्हीं लोगों के पास है। अभी आप लोगों ने अभी देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो है वो कांग्रेस का कोई नेता था, है ना, उसके घर से पता नहीं कितना 200-400 करोड़ रुपए उसके घर से निकले थे भाई, है ना। सोचो जनता का ही पैसा है ना। और बीजेपी वाले भी कम नहीं है भाई। बीजेपी का भी पता नहीं कोई एक नेता था, है ना, जो कि मिनिस्टर है शायद तोमर करके, उनके बेटे भी मतलब पता नहीं क्या 200-400 करोड़ की बात कर रहे हैं, मतलब करोड़ों की बात कर रहे हैं। अब यही है भाई, किस्ती हमेशा जनता है ना। जनता का ही सब पैसा लूटते हैं और जनता ही लगी रहती है हाँ भैया ये हम इस नेता के फैन है, उस नेता के फैन है, मोदी जी के फैन है, राहुल गांधी के फैन है। अरे यार तुम अपना बाप के तुम फैन बनो यार। क्या यार मतलब तुम पागल होते हो यार सब, है ना। मतलब लोगों का ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है इस फैन बेस के चक्कर में कि हम नेता के फैन है। नेता का फैन कभी भी नहीं बनना चाहिए भाई साहब। नेता जो है वो आप लोगों की जेब काटने के लिए ही बैठा हुआ है,
और अपनी जेब भरने के लिए बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी नेता हो, है ना, इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, लेफ्ट का हो, राइट का हो। लेकिन अब लोग भाई बन जाते हैं फैन, और फैन भी मतलब ऐसे बनेंगे कि भाई दूसरे लोगों को सब गाली गलौज पे करने लगेंगे कि भाई साहब तुमने मेरे इस नेता के बारे में बोल कैसे दिया। अगर ये वाली वीडियो अगर मतलब थोड़ी बहुत अगर हिट अगर हो गई, है ना, तो इसमें भी मतलब आएंगे यार, है ना, आप लोगों से बहुत सारे लोग जो है वो फैन हो गए, है ना। तो मेरी एक छोटा सा एक मेरा ओपिनियन है कि यार किसी भी नेता का ना फैन मत हुआ करो, क्योंकि नेता का फैन होना मतलब आप लोगों के खुद के जेब के ऊपर बेसिकली कुल्हाड़ी पड़ना, है ना, आप लोगों की मति भ्रष्ट हो जाना। नेता लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, वो तो अपने ऐश काटेंगे और निकल जाएंगे, है ना। जितने समय पावर में रहे उतने समय तक उन लोगों को जो है वो चलता रहता है चांदी, और जैसी पावर खत्म हुई वैसे ही मतलब वो लोग जो है वो अपने लाइन पे आ जाएंगे, है ना, वही बात करने लगेंगे। जब पावर में रहते हैं तब कोई भी तब जनता की बात नहीं करता, और जैसे ऑपोजिशन में आ जाते हैं तब जनता की बात करते हैं। ये क्या पड़ा है भाई, क्या यार, कौन डाल देता है यार ऐसे बीच रास्ते में। हाँ तो वही भाई, नेता का फैन नहीं बनना चाहिए, नहीं तो नेता फिर ऐसे आप लोग जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना, कि जहाँ इलेक्शन आता है भाई साहब ये लोग जो है वो बंद कर देते हैं, है ना। पेट्रोल के तब रेट नहीं बढ़ते हैं। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि भाई साहब पेट्रोल का जो रेट है ना वो बाहर से वो संचालित होता है, वो यहाँ से संचालित नहीं होता है। और जब यहाँ पर जब इलेक्शन आते हैं तो अचानक से यहाँ से संचालित होने लगता है यार। तो वही बात है भाई, कभी भी नेता का फैन नहीं बनना चाहिए, और नेता के बहकावे में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कितना ही बड़ा से बड़ा नेता हो, छोटा से छोटा नेता हो, है ना। छोटा नेता तो फिर भी कभी ना कभी काम वाम कर देते हैं जो नए वाले होते हैं, है ना। जैसे कि आपके घर का पार्षद वार्षद अगर हो गए तो वो कभी कभी वो लोग जो है वो मदद कर देते हैं। बड़े नेता तो भाई भूल जाओ, वो तो अपना नेता नगरी चमकाते हैं, अपना जेब भरते हैं, जेब भर के और फिर निकल जाते हैं, है ना। मैं किसी का भी नाम नहीं दे रहा हूँ, दोनों ही पार्टी के सब ऐसे ही है, भाजपा की भी वैसी है, कांग्रेस की आ जाओ कि घुस जाओ, है ना। भाजपा के भी वैसे ही, कांग्रेस के भी वैसे ही है। कांग्रेस इस समय तो मतलब बहुत इस समय बोल रही है कि भाई साहब हम जो है वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन 2014 से पहले सबको पता था कि भाई उनके स्कैम थे, उनके क्या कांड थे। अब इस वाले गवर्नमेंट का क्या है, भाजपा गवर्नमेंट का क्या है कि ये स्कैम कोई बाहर नहीं आने देती है। ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशन, जो उस समय जो स्कैम निकालते थे, जैसे कि सीएजी वाले स्कैम, है ना, मतलब सीएजी वाले स्कैम कह रहा हूँ, सीएजी स्कैम निकालती थी ना, वो मतलब ऑडिट करती थी। अब ऑडिट में मतलब प्रॉब्लम आती थी तो वो स्कैम कहलाता था। अरे भाई रुको बे, से सब निकले चले आते हैं यार कि क्या बताएं लोगों का, है ना। तो उस समय मतलब सीएजी वो जितने भी सब 2G 3G के थे, हालांकि कोई भी जो है ये कोर्ट में साबित नहीं हुआ है ना। कोर्ट में वाली जिसने केस किया था वो माफी मांग चुका है, पता नहीं ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन ऐसा करके कुछ हुआ है ना। कोई भी उस समय का मतलब क्या कहते हैं, कोई भी स्कैम वो साबित नहीं हुआ है कोर्ट में, है ना। सबके स्कैम वो सबके केस जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अब भाई भौकाल अब बन जाता है ना। बताइए भाई, मोदी जी भौकाल बनाने में तो एक्सपर्ट है ही, है ना। भौकाल एक खड़ा हो जाता है, हाँ चलो भैया इंडिया जो है वो विश्व गुरु बन चुका है, और वहाँ पर पता चला है भाई कतार में यहाँ के नेवी वालों को मतलब फांसी वासी दे रहे थे, कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, है ना। इस समय का तो ये हाल है कि भाजपा ने मतलब जितने भी सब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन थे जो पहले के समय जो मतलब ऑडिट करते थे या फिर मतलब चेक एंड बैलेंस जो बना के रखे हुए रहते थे, है ना, वो सारे इंस्टीट्यूशन को मतलब उड़ा के रख दिया है ना। जो भी अगर कोई ऐसा कोई अगर स्कैम करता है, या तो मतलब वहाँ पर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो अगर कोई भी अगर मतलब ऐसा अगर कोई अगर ऑडिट करके अगर निकालते हैं, सीएजी से अभी मतलब हाल ही में हुआ था, है ना, कि सीएजी ने पता नहीं कुछ रोड का कुछ निकाला था कि हाईवे मतलब वहाँ पर करोड़ों में बन रहा था, ऐसे ही करे हज़ारों करोड़ों का स्कैम था कुछ, है ना। सीएजी ने शायद ऑडिट किया था, और हैरानी की बात देखो भाई, उन लोगों का जो है वो हो गया, क्या कहते हैं, उन लोगों को ट्रांसफर उन लोगों का कर दिया गया था, है ना, कि भाई ना तुम सीएजी में रहोगे और ना ही मतलब तुम काम करोगे, है ना। तो अब यहाँ पर अब यही चलता है भाई। अब ये वाली गवर्नमेंट जो है ये तो मतलब कुछ आने ही नहीं देती है बाहर, है ना। किसान कितने मर रहे हैं, लॉकडाउन में कितने लोग मतलब मरे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट में कितने सारे लोग मरे हैं, इन सारी चीज़ों में जितने जितने लोग मरे, ये कोई भी डेटा बाहर नहीं है ना। सारे डेटा जो है वो सब अंदर ही है ना, गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कहती है ये हम जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते, हमने रिकॉर्ड करना छोड़ दिया, नहीं तो ये स्टेट का मामला है, स्टेट हमें देते नहीं है। स्टेट कहती है कि भाई स्टेट हम दे चुके हैं, क्यों हॉर्न मार रहे हो यार, सामने बस चल रही है। हाँ तो ये वाली गवर्नमेंट जो है डेटा ही नहीं बाहर आने देती है, और डेटा ही जब बाहर नहीं आएगा तब मतलब स्कैम निकलेगा कहाँ से, है ना। तो मतलब जो इनके भक्त लोग हैं, भक्तगण जो है, वो कहते हैं इस गवर्नमेंट में स्कैम है ही नहीं, इस गवर्नमेंट में स्कैम है ही नहीं। भाई तुम एक बात बताओ मुझे, तुम अपने दिमाग से अगर है थोड़ा बहुत तो अपने दिमाग से सोच के एक बात बताओ कि जब ये वाली पार्टी जब आई थी, है ना, और तब से लेके आज तक मतलब इस वाली पार्टी में कम से कम
कई हज़ारों करोड़ रुपए इस पार्टी ने जो है वो कमा लिए है ना। इतना कमा लिया कि ये वाली पार्टी भाजपा जो है, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ कि भाजपा जो है वो इंडिया की छोड़ो वर्ल्ड की वो नंबर 1 पार्टी बन गई भाई रईसियत में, है ना। इतना पैसा भाई साहब कहाँ से आया? ऑब्वियसली कोई दिया होगा, कोई उद्योगपति कोई दिया होगा। अब उद्योगपति अब दिया है तो वो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो लेगा ही लेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई देश हित में दिया है ना। देश हित में तो कोई काम नहीं करता है, कितने ही बड़े से बड़ा लोग हो, है ना। देश हित में बस कुछ लोग काम करते हैं, वो काम करते हैं बेसिकली मिडिल क्लास, है ना। उसके अलावा देश हित में और कोई काम नहीं करता है ना। मिडिल क्लास भाई साहब फ्री में जो है वो अपना टैक्स भरता रहता है और इन सारे नेताओं के जेब में जाता रहता है टैक्स, है ना। टैक्स क्या मतलब भाई करप्शन, है ना। करप्शन से सब अपनी सब जेब भरते रहते हैं। जब तक सरकार में है तब तक भर लो और जब नहीं है तो तब जनता के तब वो बन जाओ, क्या कहते हैं, मौसिया तब बन जाओ। यहाँ पर तो यही होता है ना भाई। यहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कोई दूध का धुला है, ना ये पार्टी दूध की धुली है ना वो पार्टी दूध की धुली है। वही मैं कह रहा हूँ भाई, आप लोगों में से किसी को भी मतलब किसी का फैन नहीं बनना चाहिए, किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कहावत होती है ना, हमाम में सब नंगे हैं। सो आप लोगों को भाई किसी का भी फैन वैन नहीं बनना चाहिए। फैन बनना है तो भाई देश का बनो, नेता का फैन ना बनो। नेता देश नहीं होता है, नेता का मतलब अगर उसका क्रिटिसिज्म भी अगर किया जाए तो देश का क्रिटिसिज्म नहीं है ना। अगर ऐसी अगर बात हो कि कोई किसी नेता का अगर मतलब कोई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो देशद्रोही हो गया, तो इस हिसाब से तो सबसे बड़ा देशद्रोही तो मतलब भाजपा ही हो गई, क्योंकि भाजपा ही इससे पहले ऑपोजिशन में थी और ऑपोजिशन ही उस समय जो है मतलब मुद्दे उठाता था जो कि उसका काम है ना। ऐसा तो है नहीं भाई ऑपोजिशन ने हाथ पे हाथ डर के बैठे रहे, हाँ भैया बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया सरकार ने, मोदी जी ने बहुत। भाई ऑपोजिशन का जो रोल होता है डेमोक्रेसी में, अब आप है ना, वो रोल जो है वो यही होता है कि यार वो चेक एंड बैलेंस जो है वो बना के रखे। वो चाहे पार्लियामेंट की आप लोग बात कर लो, चाहे आप लोग जो है वो रोड की बात कर लो, कहीं की भी आप लोग बात कर लो, है ना। हर कंट्री में जो कंट्री डेमोक्रेटिक है वो कंट्री में बेसिकली जो ऑपोजिशन का रोल होता है वो रोल यही होता है कि वो जो है वो चेक एंड बैलेंस वो बना के रखे। बिना चेक एंड बैलेंस के भाई कोई भी देश नहीं चल पाता है। जो देश रिलीजन के नाम पे चला है ना, उस देश का भाई बुरा हाल हुआ है ना। अब आप लोग अगर आप लोगों को एकदम ताज़ा अगर आप लोग एकदम एग्जांपल चाहिए तो 1947 में 2 देश जो है वो आज़ाद हुए थे। मतलब देश तो एक ही हुआ था लेकिन उसके बंटवारे उसके हो गए थे, है ना। जो बना था एक पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान के भाई साहब आप लोग जो है वो आज की हालत देख लो, उसकी हालत क्या है ना। आप लोग सोचो वहाँ का जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो सोचो वो यहाँ की EAM की वो कर रहा है ना, मतलब जयशंकर साहब की जो है वो तारीफ कर रहा है ना, जो कि मतलब काइंड ऑफ अच्छी बात है। अब सोचो भाई वो जब पार्टी में था तो वो कितनी वो गाली गलौज करता था, है ना। तो ले दे कि वो जो देश है वो रिलीजन के नाम पे बना है ना पाकिस्तान, अब रिलीजन के नाम पे बना। और अगर आप लोगों उसका यूट्यूब का कोई भी अगर आप लोग यूट्यूब का अगर देख लो कि मतलब वहाँ की ऑडियंस जो है वो क्या सोचती है, वहाँ की जनता क्या सोचती है ना। तो भाई जनता का ना बुरा हाल है वहाँ पर, है ना। जनता भी मतलब सरकार को गाली देती है। अब ले दे के वहाँ पर सरकार तो है ही नहीं, वो सब ऐसे ही है ना। वो उस कहने को सरकार है ना। सरकार के जाते कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो लंबे समय के लिए चलता तो है नहीं, मिलिट्री उसको गिरा देती है। तो भाई साहब देश अगर मतलब रिलीजन के नाम पे अगर चलता है ना तो वो देश का मतलब सत्यानाशी होता है। वो देश जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है ना। अगर तरक्की अगर करता भी है तो उसको अपने रिलीजन को साइड में उसको रखना ही पड़ता है। जैसे कि दुबई है ना, दुबई ने तरक्की की है लेकिन दुबई को भी मतलब है तो वहाँ पर राजतंत्र, लेकिन उनको भी मतलब थोड़ा सा अपना माइंड उनको खोलना पड़ा, है ना। बिना माइंड खोले भाई साहब माइंड बंद किए हुए कोई भी देश जो है वो नहीं चल पाता है। या तो मतलब आप लोग बिना रिलीजन के बन जाओ, जैसे चाइना हो गया, है ना। चाइना बिना रिलीजन का है और उनका मतलब चलता है भाई, उनका सिक्का चलता ही है ना। ये तो कोई भी उनसे इनकार नहीं करेगा, लेकिन है ना वो बात अलग है भाई, हम लोगों से दुश्मनी है ना। वो यहाँ पे अब आके ज़मीन ले लेते हैं भाई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कुछ बोलते नहीं है। चलो वो जो है वो अलग उसमें चला जाएगा। तो हमारे जो जयशंकर साहब है वो भी एक बार कहे थे कि इंडिया जो है वो छोटी इकॉनमी है और चाइना जो है वो बड़ी इकॉनमी है, मैं कोट कर रहा हूँ, है ना। तो हम लोग जो है वो चाइना से हम लोग कैसे टक्कर ले सकते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग रियलिटी देखो तो चाइना से बहुत सारे यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट होते हैं, है ना। काफ़ी कुछ जो है यहाँ का जितना भी मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है जो भी है ना। जैसे कि आप लोग बोट आप लोग कंपनी देख लो, ये मतलब बनती तो चाइना में ही है भले इंडियन कंपनी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो उसकी चाइना में ही होती है ना।
तो ले दे के है तो वो चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो अब चाइना का अब चलता है भाई, अब क्या किया जा सकता है, हकीकत है ना। इसी मतलब इंडिया को भी बढ़ना पड़ेगा और इंडिया को मतलब चाइना से जो है वो कम्पीट तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि पाकिस्तान से कम्पीट करने का कोई भी मतलब नहीं है ना। इंडिया को मतलब चाइना, अगर चाइना से अगर ज़मीन अगर वापस लेनी है तो मतलब सेल्फ सस्टेन तो सबसे पहली बात बनना ही बनना पड़ेगा, है ना, कि हम लोगों के यहाँ जो है वो सब कुछ बने। जितने भी इम्पोर्ट हो रहे हैं ना बेसिकली चाइना से, वो सारे इम्पोर्ट जो है वो बंद हो जाए, है ना, क्योंकि भाई टिकटॉक को बैन करके कुछ भी नहीं होने वाला। जितने भी ऐप बैन कर दो, शॉमी का जो ऐप मतलब शॉमी का जो फ़ोन है, बहुत लोगों के पास हम लोगों से फ़ोन है ना, तो वो फ़ोन है तो चाइनीज़ ना, अब ले दे के वहीं से आ रहा है। वो बात अलग है, यहाँ पर कुछ मतलब असेंबल होने लगा है, लेकिन अब ले दे के जाता तो वहीं पर है ना, और डेटा भी वहीं पर ही जा रहा है। डेटा का भी कोई ऐसा भरोसा तो है नहीं कि कोई देख रहा है कि भैया कहाँ पर जा रहा है, ऐसे करिए डेटा, है ना। सो चाइना का इन्फ्लुएंस तो है ही। उसके लिए बस एक ही काम किया जा सकता है कि इंडिया को जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, है ना, और चाइना से भाई मतलब टक्कर लेनी पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश और जो गलवान की जो घाटियाँ जो मतलब चाइना ने हड़प ली हैं, वो हड़पा कितना घिनौना काम किया। एक तरफ से वो लोग कोरोना फैला दिए और एक तरफ से ज़मीन हड़प ली है। साले पता नहीं क्या उन लोगों का है यार। चलो गाइस, आज का पॉलिटिकल रैंट जो है वो हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। किसी भी नेता का फ़ैन मत बनो, कभी भी मत बनो भाई, क्योंकि नेता तुम्हारा फैन तो नहीं बनेगा भाई, वो तुम्हें सब झेला ही देगा। तो चलो गाइज, मैं जो अपने घर के करीब में आ चुका हूँ। अभी क्या करते हैं भाई, अभी करते हैं इस ब्लॉग को खत्म और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी कुछ सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, टुमारो। मैं बताऊँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइज, बाय बाय।